हिमाचल प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार और सबसे हाई वोल्टेज खबर सामने आ रही है। क्या एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, या फिर मोदी मैजिक के दम पर वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आया है नया ओपिनियन पोल, और इस सर्वे ने पहाड़ों की राजनीति में मचा दी है जबरदस्त हलचल। एक तरफ है राहुल गांधी की कांग्रेस, तो दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी की बीजेपी। और अब सवाल सिर्फ एक, क्या सुक्खू सरकार दोबारा लौटेगी, या जनता इस बार बदल देगी पूरा खेल? नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी एंकर, और आप देख रहे हैं हिमाचल की राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी महासंग्राम, जहां हम आपको दिखाएंगे सीटों का पूरा गणित, जनता का मूड और कौन बन सकता है हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प रही है। यहाँ हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कांटे का माना जा रहा है। तो क्या सुक्खू फिर से बनेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री? क्या राहुल गांधी का साथ कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाएगा, या फिर मोदी लहर के दम पर बीजेपी मारेगी बाजी? आप क्या सोचते हैं, हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चंबा जिले से आया ताजा ओपिनियन पोल अब पूरे हिमाचल की राजनीति का माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, पहाड़ों की राजनीति में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, और वो नाम है बीजेपी। तो चलिए आपको बताते हैं, चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड आखिर क्या कह रहा है, कौन आगे निकल रहा है, और किस पार्टी का पूरा खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चंबा जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंता बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक चंबा जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, 5 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी तरह पीछे दिखाई दे रही हैं। यानी अगर ये आंकड़े नतीजों में बदलते हैं, तो चंबा जिले में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे सकती है। अब जरा पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, और इस ओपिनियन पोल में फिलहाल चंबा जिले की 5 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसमें बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी हाँ, कांगड़ा का चुनावी मूड अब साफ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं, कांगड़ा जिले की जनता आखिर किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कौन बढ़त बना रहा है, और किस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा जिले की, जहां कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। और इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने हिमाचल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांगड़ा जिले की 15 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि कांगड़ा में बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह मैदान से बाहर नहीं हुई है। कुछ सीटों पर मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है। अब आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 20 सीटों की जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी अब तक 15 सीटों पर आगे बताई जा रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। अन्य दल अभी तक कोई खास असर छोड़ती नजर नहीं आ रही। जी हाँ, ऊना की जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन आगे निकल रहा है, और किस पार्टी की टेंशन बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊना जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और इस ओपिनियन पोल में मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ऊना जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा।
यानी साफ है कि ऊना जिले में बीजेपी बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पूरी ताकत के साथ लड़ाई में बनी हुई है। कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है और यही वजह है कि ऊना इस बार हिमाचल की सबसे हॉट सीटों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। अब आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 25 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी लगातार बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 18 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दलों को अभी तक कोई खास फायदा मिलता नहीं दिखाई दे रहा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल और स्पीति से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब पूरे चुनावी समीकरण को नया मोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, बर्फीली वादियों वाले इस अहम जिले में जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है और किस पार्टी को यहां से राहत मिलती नजर आ रही है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौल और स्पीति जिले की, जहां सिर्फ एक विधानसभा सीट आती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये सीट बेहद अहम मानी जाती है। और इस ताज़ा ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने कांग्रेस खेमे में नई ऊर्जा भर दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक लाहौल और स्पीति की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहां फिलहाल कोई बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं अन्य दल भी इस मुकाबले में असर छोड़ते दिखाई नहीं दे रही। यानी साफ है कि इस जनजातीय इलाके में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को यहां से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय मुद्दे, सड़क, मौसम से जुड़ी परेशानियां, पर्यटन और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के सवाल इस बार चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। अब आपको पूरी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 26 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी अभी भी बड़ी बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस अब 8 सीटों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का खाता अभी तक खुलता नजर नहीं आ रहा। देवभूमि हिमाचल के खूबसूरत जिला कुल्लू से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा चुका है। जी हां, कुल्लू की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कौन बढ़त बना रहा है और किस पार्टी के लिए मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प, बेहद कांटे का और पूरी तरह टक्कर वाला दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल्लू जिले की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस भी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि कुल्लू में इस बार सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियां बराबरी पर नजर आ रही हैं और यही वजह है कि कुल्लू जिला इस बार हिमाचल की सबसे चर्चित सीटों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुल्लू में स्थानीय मुद्दे, पर्यटन, सड़क, रोजगार और सीप कारोबार जैसे मुद्दे चुनाव में बड़ा असर डाल सकती हैं। अब आपको पूरी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 30 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी अभी भी बड़ी बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 20 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अभी तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश के सबसे अहम जिलों में शामिल मंडी से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, मंडी की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कौन चुनावी मैदान में पूरी तरह छाया हुआ है और किस पार्टी का खेल पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंडी जिले की, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार का ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक मंडी जिले की सभी 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर दिखाई दे रहे हैं।
यानी अगर ये आंकड़े नतीजों में बदलते हैं तो मंडी जिले में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मंडी में बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाएं, सड़क विकास और पहाड़ी इलाकों में बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता दिखाई दे रहा है। अब आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 40 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी भारी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 30 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अभी तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिला हमीरपुर से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब पूरे चुनावी माहौल को नया मोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, जिस जिले को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, वहीं अब कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर हमीरपुर की जनता इस बार किसके साथ खड़ी नजर आ रही है? कौन आगे निकल रहा है और किस पार्टी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है? इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमीरपुर जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और इस ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक हमीरपुर जिले की 5 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहां एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं एक सीट पर अन्य उम्मीदवार मुकाबले में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है कि इस बार हमीरपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को यहां से बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, कर्मचारियों से जुड़े सवाल और क्षेत्रीय असंतोष इस बार चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि हमीरपुर में मुकाबला पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको पूरी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 45 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 30 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अब 14 सीटों तक पहुंचती नजर आ रही है। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को फिलहाल कोई बड़ी बढ़त मिलती दिखाई नहीं दे रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल। जिला एक प्रकार का हंस, विधानसभा 5, कांग्रेस 2, बीजेपी 3, अन्य 0। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल। सीट 68/54, राहुल कांग्रेस 17, मोदी बीजेपी 36, अन्य 0। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब पूरे चुनावी माहौल को नया मोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, सिरमौर की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बढ़त बना रहा है और किस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है? इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरमौर जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिरमौर जिले की 5 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर मजबूत मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि सिरमौर जिले में कांग्रेस को बढ़त जरूर मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मुकाबले में बनी हुई है। कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है और यही वजह है कि सिरमौर इस बार हिमाचल की सबसे चर्चित सीटों में शामिल होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिरमौर में स्थानीय मुद्दे, सड़क, किसान, बेरोजगारी और विकास के सवाल इस बार चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं। अब आपको पूरी हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 59 सीटों की जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 38 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 20 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अभी तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। राजधानी शिमला से आया ताज़ा ओपिनियन पोल अब पूरे हिमाचल की राजनीति में बड़ा संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, शिमला की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कौन बढ़त बनाता नजर आ रहा है और किस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है? इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला जिले की, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं
और इस बार का ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक शिमला जिले की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि राजधानी शिमला में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, और अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो बीजेपी यहां बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिमला में विकास, पर्यटन, सड़क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर जनता के बीच साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को यहां मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। अब आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों में से अब तक 67 सीटों की जो रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी भारी बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 44 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता अभी तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और बेहद अहम जिले किन्नौर से आया आखिरी ओपिनियन पोल अब पूरे प्रदेश की राजनीति की तस्वीर लगभग साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, किन्नौर की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है, कौन अंतिम दौर में बढ़त बनाता नजर आ रहा है और पूरे हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन्नौर जिले की, जहां सिर्फ एक विधानसभा सीट आती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये सीट बेहद अहम मानी जाती है। और इस ताज़ा ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने कांग्रेस खेमे को बड़ी राहत दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक किन्नौर की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहां फिलहाल कोई बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं अन्य दलों का खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ है कि जनजातीय इलाकों में कांग्रेस अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को यहां से बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल 68 सीटों की जो अंतिम रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी 44 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता फिलहाल खुलता दिखाई नहीं दे रहा। यानी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर शहरों तक, महिलाओं से लेकर युवाओं तक बीजेपी को मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं, सड़क, विकास, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों का असर कई जिलों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ इलाकों में अच्छी वापसी करती जरूर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल के आंकड़े बीजेपी को बेहद मजबूत स्थिति में दिखा रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड अंतिम नतीजों तक बना रहा तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है।